हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुनील डुके आप सभी लोगों का अपनी अगली क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका श्रेष्ठ का ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैलेंडर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तीसरा टॉपिक हमारा कैलेंडर पंचांग, इसमें अपनी आज सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होती है। और इसमें जो भी आपकी मंगलवार है, आज सोमवार है, तो उसके एक साल बाद में 1 जनवरी 2004 को आज सोमवार है, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, इसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम विषम संख्या क्या होती है वो पढ़ते हैं। देखिए, विषम दिन और विषम संख्या, शेषफल, भागफल, इसमें हम पढ़ेंगे। ओल्ड एज, देखिए 365 दिन हो या सप्ताह हो, उसको हम विषम दिनों में या अपन है जो विषम संख्याओं में अपन काउंट नहीं कर सकते, तो उसको काउंट करने के लिए अपन जितने अपने को दिन दिए हैं, अपने को जितने सप्ताह दिए हैं, उसमें अपन 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के बाद में जितनी भी संख्या शेष रहती है वह आपका शेष दिन है, और जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है वह आपकी क्या है, सप्ताह है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यदि 100 दिन है, 100 दिनों में अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या है या क्या होगी। देखिए, अपने पास दिन कितने दिए हैं, 100 दिन दिए हैं, और 100 दिनों को अपन सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अपन कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि जो वार हैं सोमवार से लेकर संडे तक, जो भी मंडे से लेकर अपन जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों से मिलकर एक सप्ताह बनता है, और इन्हीं सप्ताहों से हम 7 दिन का भाग देंगे दी गई संख्या में। देखिए, 100 है, अपन 100 में कितने का भाग देंगे, 7 का, तो 7 का भाग कितने बार जाता है, तो ये जाएगा 14 बार, और शेष रहेगा आपका कितना, शेष रहेगा 3, 2 शेष रहेगा। तो आपका देखो सप्ताह तो कितना हो गया, 14 सप्ताह हो गई, और 2 क्या हो गई, शेष दिन हो गई, 2 क्या हो गई आपकी शेष दिन हो गई। इसका मतलब है कि 100 दिनों में आपके 14 तो सप्ताह हैं और 2 क्या है, शेष दिन है। एक वर्ष है साधारण वर्ष, इसके बाद में अपन ये करते हैं कि साधारण वर्ष है, मान लो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं, तो 365 दिनों में 52 सप्ताह है, और एक दिन शेष रहता है। अब हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। वो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, उसमें सप्ताहों का भी सप्ताह कितने होते हैं, तो सप्ताह है, देखिए लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और शेष दिन कितने होते हैं, तो 2 दिन है वो शेष रहते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, 1 दिन शेष रहता है, और लीप वर्ष है उसमें 52 आपके सप्ताह होंगे और 2 दिन आपकी शेष रहेगी। इसके बाद में अपन एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन करेंगे, और अपन सप्ताह और शेष दिनों की संख्या अपन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो देखिए। यदि अपने पास एक क्वेश्चन दे दे कि यदि आज सोमवार है, अपन क्वेश्चन दे दे एक क्वेश्चन कि यदि आज सोमवार है, तो 65 दिनों, आज से 65 दिनों बाद कौन सा वार होगा, तो आज से
65 दिनों बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। देखिए 65 दिनों बाद में कौन सा वार होगा। अपने पास दिनों की संख्या दी है, आज अपना है सोमवार, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सोमवार हो गया। आपको ये बोला है कि 65 दिनों बाद कौन सा वार होगा, तो यहाँ पे आपको 65 दिनों के बाद में वार निकालना है। कैसे निकालोगे, आज का तो आपको दे दिया सोमवार है, लेकिन 65 दिनों को बाद का कैसे पता चलेगा। तो आपको दिनों की संख्या दी है और दिनों की संख्या को आप सप्ताह में जो कन्वर्ट करेंगे, तो 65 में आप कितने का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे। 65 में 7 का भाग दोगे तो 9 बार जाता है, 9 संती 63, और 2 क्या रहती हैं आपकी शेष। तो इसमें सप्ताहों का तो हो गया, 9 सप्ताह हो गई, और 2 दिन क्या हो गई, शेष दिन हो गई। कितने दिन शेष रहे, 2 दिन शेष रहे। तो देखिए आपका आज आपका सोमवार है, तो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन बाद में जो भी आपका वार आएगा वही आपके 65 दिन के बाद में वार आएगा। सोमवार है तो सोमवार में कितने दिन ऐड करोगे, 2 दिन और करोगे। तो सोमवार में 2 दिन ऐड करने के बाद में आपका आता है बुधवार। यदि आज सोमवार है तो 65 दिन के बाद में कौन सा वार होगा, तो 65 दिन के बाद में आपका बुधवार होगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आपको 3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन से ही जो आपका एक आंसर होगा, एक आंसर से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर एक साथ में मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों क्वेश्चन है वो साथ में लिखवा देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी शताब्दी है, कोई भी मान लो शताब्दी है, शताब्दी का प्रथम दिन है, यदि कोई भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा वार होगा, प्रथम दिन कौन सा वार होगा। कोई भी शताब्दी दे दी आपको, जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, आपको कोई भी शताब्दी दे दे, उसका यदि पहला दिन है वो कौन सा वार होगा। और एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन है, दिन कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। आपका शताब्दी, कोई भी शताब्दी थी, उसका पहला दिन कौन सा वार हो सकता है, और जो अंतिम दिन है या अंतिम जो दिन है वो कौन सा वार हो सकता है। ये अपने को 2 क्वेश्चन निकालने हैं, और एक क्वेश्चन आपका इसी से बनता है, इसी से रिलेटेड है। कोई भी शताब्दी है उसमें एक ऐसा वार बताओ जो आपका पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, एक ही दिन दोनों दिन हो सकते हैं। तो देखिए कोई ऐसा वार बताइए जो प्रथम दिन व अंतिम दिन किसी भी शताब्दी का हो सकता है, हो सकता है। देखिए अब मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, उसी एक चार्ट से आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे।
तो देखिए पहले तो मैं बनाता हूँ कि अंतिम दिन का, ठीक है। पहले अपन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखो यदि मैं आपको ये बोलूँ अंतिम दिन, कोई भी दिन शताब्दी आपको दे दूँ, उसका अंतिम दिन है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो अंतिम दिन है, देखिए इधर हो जाएगा, अंतिम दिन में हो जाएगा कि कोई भी मान लो शताब्दी देते हैं, उसका यदि अंतिम दिन है वो एक तो सोमवार हो सकता है। क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। यदि सोमवार अंतिम दिन होगा तो कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं होगा? तो वो होगा मंगलवार, वो अंतिम दिन नहीं होगा। और ये क्या होगी? अंतिम दिन होगा। इधर वाले अंतिम दिन हो सकते हैं और इधर वाले अंतिम दिन नहीं होंगे। यदि मंगलवार अंतिम दिन नहीं हो सकता तो आगे वाला है कौन सा? बुधवार, वो आपका अंतिम दिन हो सकता है। और बुधवार अंतिम दिन है तो आपका गुरुवार है, वो अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब गुरुवार अंतिम दिन नहीं हो सकता तो आपका आगे वाला दिन है शुक्रवार। शुक्रवार क्या है? आपका अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है तो आगे वाला दिन है शनिवार, जो कि शनिवार है वो आपका अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसके बाद में आगे वाला है आपका रविवार। देखिए कोई भी शताब्दी है उसका अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है, कौन कौन सा वार हो सकता है? तो वो आपका है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये 4 दिन हैं वो आपके किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। और ये 3 दिन है मंगलवार, आपका गुरुवार हो गया और आपका शनिवार हो गया, ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकती। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया। इसके साथ में ही पहला क्वेश्चन है कि कोई भी शताब्दी है उसका प्रथम दिन है, प्रथम दिन है वो कौन सा वार हो सकता है? तो वो देखिए आपके साथ में मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रथम दिन। प्रथम दिन यहाँ पे तो मैं लिखूंगा हो सकता है, और यहाँ पे लिखूंगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा? अंतिम दिन होगा वो तो इसमें अंतिम दिन प्रथम दिन नहीं होगा, और इसमें जो अंतिम दिन होगा जिसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार अंतिम दिन नहीं हो सकते, वो इसमें क्या हो जाएंगे? प्रथम दिन हो जाएंगे। तो प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? तो प्रथम दिन आपका ये तो बालाजी का वार है, मंगलवार ये हो सकता है। और कौन सा दिन हो सकता है? आपका गुरुवार हो सकता है, गुरुवार आपका गुरुवार हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, आपका गुरुवार हो सकता है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपका एक शनिवार है, वो भी आपका प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। लेकिन प्रथम दिन ये 3 दिन हो सकते हैं, तो कौन कौन से दिन प्रथम दिन नहीं हो सकती? तो एक आपका सोमवार है, ये प्रथम दिन नहीं हो सकता। एक आपका जो बुधवार है वो प्रथम दिन नहीं हो सकता। एक आपका जो शुक्रवार है वो प्रथम दिन नहीं हो सकता। और एक आपका जो शनिवार है वो प्रथम दिन, एक रविवार वो प्रथम दिन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ये बोला है कि ऐसा कौन सा वार है जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो देखिए प्रथम दिन और अंतिम दिन है, कौन कौन सा हो सकता है? तो देखिए प्रथम दिन आपका ये हो सकता है सोमवार है, वो आपकी किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन है, वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही अपन एक बार रिवाइज करेंगे। ये देखिए अपन ने कल वाली जो फर्स्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि 100 दिन है, 100 दिन में 29 फरवरी कितने बार आती है? 100 वर्ष में, हाँ सॉरी,
100 वर्ष में जो 29 फरवरी है वो कितनी बार आती है? तो 29 फरवरी आपकी कितनी बार आती है? आपकी 29 फरवरी कितनी बार आती है? 24 बार आती है, 24 बार। आपकी जो 400 वर्ष है, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है? वो आती है 97 बार। आगे इसके बाद में अपन ने कल एक क्वेश्चन और निकाला था, ये तो 29 फरवरी है। अब आपको ये दे दे कि 400 वर्ष है, कि भाई 400 वर्ष है, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो 400 वर्ष में 29 तारीख, ये तो 29 फरवरी था। 29 तारीख कितनी बार आता है वो हमने निकाला था 4097 बार। कितनी बार? 4097 बार आपकी 29 तारीख है वो आ सकती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें यदि विषम दिन है, विषम दिन निकालने के लिए आपको सप्ताह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 7 का आपको भाग देना पड़ेगा। ओके। इसके बाद में अपन ये 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ये सारी संख्याएं और सारी चीजें काम में आने वाली है। तो आप इसको एक बार नोट्स के रूप में बना सकते हैं। देखिए अब अपन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और अपना क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2012 को बुधवार है। 31 मार्च 2012 को क्या है? बुधवार है। अपना अगला क्वेश्चन है यदि 31 मार्च 2012 को बुधवार है तो 31 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 31 मार्च 2012 है उसको यदि बुधवार है तो आपका 31 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले तो देखिए अपन ध्यान से देखते हैं कि 2012 है वो लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है। तो देखिए लास्ट वाले 2 अंकों में आपका 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो आपका ये क्या हो गया? आपका लीप वर्ष हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे 31 मार्च 2012, फिर 31 मार्च ये आपका 2024। इनके बीच में है वो दिनों की संख्या नहीं पूछी है, इनके बीच में आपको पूछा है कि 31 मार्च 2012 को भाई बुधवार था, तो 12 साल के बाद में आपका वो कौन सा वार होगा वो अपने को पूछा है। तो सीधा सा देखिए अपन ने निकाला था एक साल में अपन 29 तारीख है वो कितनी होती है? एक साल में 29 तारीख सीधी सीधी है, 12 साल का फर्क है, अंतर कितना है? 12 साल, 12 वर्ष। तो यदि अपन ने साधारण वर्ष से भी निकालेंगे तो साधारण वर्ष से भी अपने पास 12 फरवरी आएगी। कितनी फरवरी? 12 फरवरी आ जाएगी। तो देखिए 12 फरवरी आएगी। दिनों की संख्या कितनी होगी? दिन हो गए 12। हो गया। इसके बाद में यदि 2012 है वो आपका लीप वर्ष है तो 2012 वाला इसमें काउंट हो गया। इसके बाद में आपका लीप वर्ष 4 साल बाद में आते हैं, तो 2012 के बाद में आएगा 2016, 2016 के बाद में 2020, 2024। तो ये 3 फरवरी क्या होगी और काउंट होगी। तो 12 प्लस 3 कितने हो गए? आपकी 15 हो गई। फरवरी कितनी होगी? 15 हो गई। तो आपके दिनों की संख्या कितनी होगी? आपके पास 15 दिन होगी। तो 15 दिन को सप्ताह में आपको कन्वर्ट करेंगे तो आप कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। और 7 का भाग 15 में दोगे, 7 दूनी 14, और शेष कितना बचेगा? 1। तो आपकी ये तो हो गया आपका सप्ताह है, और शेष दिन ओड दिन है वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका बुधवार में आप कितना ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। तो
बुधवार के बाद में एक ऐड करोगे तो आपका कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा। तो आपका 31 मार्च 2012 है, उसको आपका बुधवार था, तो 31 मार्च 2024 है, वो दिन आपका कौन सा होगा? गुरुवार का दिन होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में एक अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे कि यदि 400 वर्ष है, कितने वर्ष? 400 वर्ष। तो 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में दिनों की संख्या है, कुल कितने दिन होते हैं वो अपन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई 400 वर्ष है, 400 वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? अपने को सीधा सा पता है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक दिन में कितने, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होगी। तो आपके 400 वर्ष में निकालोगे तो 400 को कितने से गुणा करोगे? 365 दिन से। 400 वर्ष को आप कितने गुणा करोगे? 400 से गुणा करोगे। 400 से गुणा करोगे तो आपके आएंगे 14,600 दिन। 400 वर्ष में आपके दिनों की संख्या होगी 14,600। ये तो होगी आपकी जो है, ये क्या होगी? आपके साधारण दिन होगी। अब आपने क्या निकाला था कि 400 वर्ष में आपने लीप वर्ष भी निकाले थे। क्या निकाले थे? लीप वर्ष भी निकाले थे। तो लीप वर्ष आपने कितने निकाले थे? 400 साल में आपने लीप वर्ष निकाले थे 97 लीप वर्ष। कितने? 97 लीप वर्ष। मतलब दिनों की संख्या कितनी थी? 97 लीप वर्ष आपके आए थे। तो इसमें कितना ऐड करोगे आप? 14,600 में 97 आप ऐड करोगे तो 14,697 आपके पास दिन आएंगे। तो 400 वर्ष में कुल दिनों की संख्या आपकी कितनी होगी? 400 वर्ष में कुल दिनों की संख्या आपकी होगी 14,697 आपके पास दिनों की संख्या होगी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आपका एकदम क्लियर आपका कैलेंडर का टॉपिक हो जाएगा। हाँ, ले सकते हो। तो चलिए आगे वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट अपन ये है क्वेश्चन 7। यदि एक राम नाम का लड़का है, यदि राम श्याम से बेहतर दिन बड़ा है, राम है वो श्याम से बेहतर दिन बड़ा है, वह श्याम मोहन से, श्याम है वो मोहन से क्या है? 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है बड़ा है, 52 सप्ताह क्या है? बड़ा है। और मोहन का जन्म, और मोहन का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ, तो बताइए कि राम का जन्म किस वार को होगा, या किस वार को हुआ? ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक राम नाम का लड़का है, वो श्याम से कितना दिन बड़ा है? बेहतर दिन बड़ा है। और वही श्याम है वो आपके मोहन है, मोहन से 52 सप्ताह बड़ा है।
और जो मोहन है उसका जन्म है वो शुक्रवार को हुआ, और शुक्रवार को यदि हुआ तो बताइए कि राम का है, और राम का जन्म वो किस वार को होगा, या वो अपना जन्मदिन है या वह है उसका जन्म वो किस वार को हुआ था, वो अपने को वार निकालना है। देखो सबसे पहले अपने पास था राम। राम सबसे बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है कितने दिन, वो है 72 दिन। कितने दिन बड़ा है, 72 दिन बड़ा है। आपका श्याम है, श्याम है वो मोहन से 52 सप्ताह बड़ा है। अब मोहन छोटा है श्याम जी, कितना सप्ताह है, तो 52 सप्ताह है। कितना सप्ताह है, 52 सप्ताह है। और जो मोहन है उसका जो जन्म हुआ वो जन्म किस वार को हुआ, शुक्रवार को हुआ। किस वार को हुआ, शुक्रवार